अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो में हम पाइथन में फंक्शंस को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.5 है जिसमें हमने पाइथन मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करना है, इसी का एक टॉपिक है फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। बेसिकली 2.5 टॉपिक में दो टॉपिक्स आते हैं, एक है फंक्शन एंड मॉड्यूल और एक आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये दो तरह के टॉपिक्स होंगे। अब इन दो तरह के टॉपिक्स में मज़ीद फिर आगे फर्स्ट टॉपिक में भी दो टॉपिक हैं, एक फंक्शंस और दूसरा इसका जो पार्ट है वो है मॉड्यूल्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस को डिटेल में कवर करना है, जिसमें हम ये जो फंक्शन वाला पोर्शन है ये सारा जो है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ब्लॉक है, एक रीयूजेबल कोड का ब्लॉक है जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ब्लॉक बनाया जिसमें 4 लाइनें हैं, ठीक है, और आपने इस ब्लॉक को कोई नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, ठीक है, कि ये इस ब्लॉक का नाम है। तो इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। अब इसको रीयूज़ कैसे किया जाएगा? जितनी बार हम इसका नाम लिखते जाएंगे उतनी बार ये इसके अंदर लिखा गया कोड जो है एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो ये 4 लाइन है, तो अगर 4 दफ़ा इसका नाम लिखेंगे हम इस फंक्शन का तो हमारा ये कोड 4 दफ़ा चलेगा, यानी टोटल 16 लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे हमारा एक तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि जो काम आप बार बार कर रहे हैं उसको आप एक ही दफ़ा करेंगे तो वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा, आपका कोड रीडेबल बन जाएगा। देखो, यही कोड अगर आपका मिक्सअप हुआ पड़ा होता 4-5 जगहों पे, तो उससे बेहतर है कि आप इसको एक ही जगह पे लिख दें और इसको जहाँ जहाँ यूज़ करना हो थ्रू इसका नेम आप उसको बार बार यूज़ कर लें। और इससे एक तो प्रोग्रामिंग आपकी मॉड्यूलर हो जाती है। जिसमें हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं इसको हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं, यानी आपने छोटे छोटे ब्लॉक्स की फॉर्म में कोड लिख दिया है और आप उन ब्लॉक्स को रीयूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। अब फंक्शंस का हम यूज़ क्यों करेंगे? इसका एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपकी रेपिटेशन जो है वो अवॉइड हो जाएगी, यानी एक कोड आपने बार बार लिखना है उससे बेहतर है आप एक ही दफ़ा लिख के उसको बार बार रीयूज़ कर लेंगे। और दूसरा, डिबगिंग करने में भी आसानी होगी। आपने एक कोड 3 जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो एरर अगर फर्स्ट जगह पे है तो आपको सेकंड जगह पे भी रिमूव करना पड़ेगा और थर्ड प्लेस पे भी जाके उसको रिमूव करना पड़ेगा। उससे बेहतर यही है कि आपका कोड एक ही जगह लिखो और आप उसको 3 जगह रेफ़र कर रहे होंगे जब, तो एक ही जगह आप जब कोड ठीक करेंगे तो रेफरेंस में वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और लास्ट बात वही है कि जब आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करेंगे तो उससे आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनको डिफ़ाइन किया जाएगा। तो फंक्शंस को हम डिफ़ाइन करेंगे डेफ के कीवर्ड के साथ और उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस डालेंगे जिसमें हम लोग पैरामीटर्स जो है वो शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हमारे फंक्शन का नेम आएगा और फिर हम लोग जो पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स लिखेंगे ये हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, यानी ये हम ऐड कर भी सकते हैं और ये हम नहीं भी ऐड कर सकते। अभी मैं आपको जब कोडिंग करवाऊंगा तो हम विदाउट पैरामीटर भी कोड करेंगे और पैरामीटर के साथ भी कोडिंग करेंगे। उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कॉलन लगाया हुआ भी है। तो कॉलन लगाने के बाद आप जो है वो जो भी कोड लिखेंगे वो इसके ब्लॉक में आएगा, बट उस कोड का इंडेंट होना ज़रूरी है, यानी उस कोड को आप 4 स्पेसेस आगे करके लिखेंगे तभी वो ब्लॉक में आएगा। तो अभी हम कोडिंग करके देखते हैं कि ये फंक्शंस कैसे डिफाइन किए जाएंगे, यानी ये फंक्शन कैसे बनाए जाएंगे। ओके, तो इस टाइम हम आ चुके हैं वीएस कोड में। यहाँ हम सबसे पहले ऊपर एक कॉमेंट डाल देते हैं फंक्शंस पाइथन के नाम से। अब यहाँ पे नीचे मैं फंक्शन क्रिएट करना शुरू करूँगा। तो मैंने कहा था सबसे पहले हम डेफ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन का नेम देंगे। अब फंक्शन का नेम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ माई फंक, ठीक है, या FUN, माई फन इस फंक्शन का नाम है। और ये जो पैरामीटर्स थे ये ऑप्शनल थे, मैं अभी पैरामीटर्स को ऐड नहीं कर रहा। उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे और एंटर प्रेस करके हम जो कोड 4 स्पेसेस आगे करके लिखेंगे वो इसकी बॉडी में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट कोड लिख देता हूँ प्रिंट, जिसमें हम हेलो कर देते हैं, सेकेंड लाइन पे हम वर्ड प्रिंट कर देते हैं और थर्ड लाइन पे हम पाइथन प्रिंट कर लेते हैं। अब ये जो 3 लाइनें हैं ये हमारे इस फंक्शन में जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब अगर इस कोड को हम रन करते हैं तो अभी हमें आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी, यानी आपकी यहाँ पे आउटपुट अभी एम्प्टी आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को चलाया नहीं है। फंक्शन से अगर आप बाहर आ जाएं, आप बाहर कुछ भी प्रिंट करा लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाहर प्रोग्रामिंग प्रिंट करवा देता हूँ, तो मुझे प्रोग्रामिंग की आउटपुट तो आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बट ये फंक्शन मेरा नहीं चल रहा। अब इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। वो कैसे किया जाता है? फंक्शन कॉलिंग को हम फंक्शन इन्वोकिंग या कॉलिंग दोनों चीज़ें कहते हैं। फंक्शन इन्वोकिंग का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन को उसके नेम से कॉल करवाएंगे ताकि वो वाला टास्क जो रिक्वायर्ड टास्क है वो परफॉर्म कर पाए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है ग्रीट,
अब ये फंक्शन तभी चलेगा जब हम इसके नेम के साथ इसको कॉल कराएंगे। और फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, विद इट्स नेम एंड पैरामीटर। अगर पैरामीटर होंगे तो हम बीच में पैरामीटर भी लिखेंगे अगर हम लिखना चाहेंगे तो, नहीं तो पैरामीटर्स के बगैर भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ग्रीट फंक्शन 2 दफ़ा कॉल किया है, तो यही कोड कितनी दफ़ा चल जाएगा, 2 दफ़ा चल जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया था वो माई फंक के नाम से है, माई फन के नाम से। तो मैं अगर चाहता हूँ मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं माई फन लिख के आगे पैरामीटर अभी नहीं है तो ब्रैकेट खाली छोड़ दूंगा। अब प्रोग्रामिंग के बाद मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो आप देखेंगे प्रोग्रामिंग के बाद मुझे इस फंक्शन की आउटपुट मिल जाएगी। अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग से पहले भी एक दफ़ा कॉल करवा लेता, ठीक है, मैं इसको जितनी बार मर्जी चाहूँ मैं कॉल करवा सकता हूँ। तो यहाँ आप देखें कि सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग से पहले भी वही सेम आउटपुट शो हुई है, फिर प्रोग्रामिंग शो हुई है और उसके बाद भी सेम आउटपुट शो हुई है। यानी हम इस फंक्शन को जितनी दफ़ा भी कॉल करेंगे, इस फंक्शन में लिखा गया कोड उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होता जाएगा। अगर हम इसको 3 दफ़ा कॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने माई फंक 2 दफ़ा लिख दिया है, तो इससे क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है वो 3 दफ़ा कॉल हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग से पहले, और ये सेकंड टाइम प्रोग्रामिंग के बाद, और ये नीचे जो है वो थर्ड टाइम प्रोग्रामिंग के बाद। तो इससे हमारा कोड जो है वो हम रीयूज़ कर पा रहे हैं विद फंक्शंस। अब जो हमने बात की है फंक्शन के पैरामीटर्स की, जहाँ पे मैंने कहा है कि हम फंक्शंस के अंदर जो है वो पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं और ये ऑप्शनल होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, बेसिकली जब भी आपका फंक्शन कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होगा तो वो उसमें कुछ वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकता है, कुछ वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकता है। बेसिकली जो फंक्शन होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और इसमें आप इस ब्लॉक के अलग से वेरिएबल भी बना सकते हैं। यानी इस ब्लॉक के अंदर भी छोटे छोटे बॉक्सेस हो सकते हैं जिसमें डाटा स्टोर हो जाएगा, और वो जो बॉक्सेस बनाते हैं, वो जो वेरिएबल्स बनाते हैं, उनको हम इस पैरामीटर वाली जगह पे कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि आपका फंक्शन डिफाइन हमने पहले किया है, उसके बाद फंक्शन का नेम है प्रिंट सम, और देन हमने पैरामीटर में ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी हमने 2 पैरामीटर यहाँ पे ऐड किए हैं। अब इससे होगा यूँ, अगर मैं आपको इसको विजुअलाइज करवा के दिखाऊँ तो मेमोरी में एक बॉक्स बनेगा, ठीक है, और उस बॉक्स का नाम क्या होगा, प्रिंट सम उसका नाम होगा। उसमें एक ए के नाम से बॉक्स होगा और दूसरा उसमें बी के नाम से बॉक्स होगा। अब जो वैल्यू जब इस फंक्शन को कॉल करवाया जाएगा ना, तो यहाँ पे पैरामीटर में वो वैल्यूज़ दी जाएंगी जो ए और बी की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 भेजा है और यहाँ 7 भेजा है, तो जब इस फंक्शन को एक दफ़ा कॉल कराया जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर आगे इस फंक्शन में प्रिंट क्या हुआ पड़ा है, सम इज़, और आगे हमने एक एक्सप्रेशन डाली हुई है ए प्लस बी, इसके थ्रू हमें यहाँ पे 12 आउटपुट में शो हो जाएगा। जब हम इसको दोबारा कॉल करवाएंगे तो हम न्यू वैल्यूज़ के साथ भी कॉल करवा सकते हैं। इस चीज़ को भी मैं आपको कोडिंग करके समझाता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अब जो हमने पहले कोड किया था हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। हम फंक्शन का नाम जो है वो रख देते हैं सम, ठीक है, डेफ सम, और ये हमसे 2 वैल्यूज़ लेगा, एक वैल्यू ए होगी और कॉमा दूसरी वैल्यू बी होगी। और यहाँ पे ये प्रिंट क्या करवाएगा, यहाँ पे एक तो सम इज़ आएगा लिखा हुआ, और उसके बाद कॉमा लगा के हम एक एक्सप्रेशन डाल देते हैं ए प्लस बी, ठीक है। अब जब इस फंक्शन को कॉल करवाया जाएगा, इस फंक्शन को हमने क्या कहा था, हम इसके नेम से कॉल करवाएंगे। मैं पहले एक सिंपल चीज़ प्रिंट करा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट इनपुट, ठीक है, और मैं इस कोड को रन करता हूँ तो देखें अभी आउटपुट में सिर्फ फर्स्ट इनपुट ही शो हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मैं सम फंक्शन कॉल करवा लेता हूँ जो मैंने खुद बनाया है, और उसमें मैं अब ए की वैल्यू दूंगा, और ये अगर हम नहीं देंगे तो ऑप्शनल होगा, हमें देना लाजमी होगा, ठीक है। यानी हम अगर यहाँ पे वैल्यूज़ आगे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं होगी तो फिर हमें ये वैल्यू देना लाजमी होगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पैरामीटर्स ऐड हुए पड़े हैं तो जब इसको कॉल करवाए तो पैरामीटर्स भी देने पड़ेंगे। अगर विदाउट पैरामीटर आप इसको कॉल करके रन करवाते हैं तो वहाँ वो बताएगा कि आपके 2 आर्ग्यूमेंट जो हैं वो मिसिंग हैं, ए और बी, तो आपको यहाँ वो वैल्यूज़ इंसर्ट करनी पड़ेंगी। अब ए की वैल्यू लेट्स सपोज मैं पहली दफ़ा 5 दे देता हूँ, कॉमा बी की वैल्यू मैं 8 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब यहाँ से कोड को हमने रन किया है तो सम फंक्शन में 5 और 8 गया है जो कि वहाँ ए और बी बन गया है, और सम इज़ ए प्लस बी, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, और जैसे ही इसका कोड ख़त्म होगा तो ये ए और बी खाली हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट इनपुट में क्या शो हुआ है, सम इज़ 13। फर्स्ट इनपुट में हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 5 और 8 ताकि हमें जो है वो शो होता रहे। तो आप देखें यहाँ पे हमने इनपुट 5 और 8 किया था तो हमें रिज़ल्ट 13 मिल गया। अब इसी कोड में हम इनपुट हटा देते हैं। इस कोड को अगर आप दो दफ़ा चलाते हो, जैसे मैंने दूसरी दफ़ा भी चला लिया, और अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ जो है वो फंक्शन में कोई और दे देता हूँ, जैसे ये मेरी इनपुट 2 है, ये मेरी इनपुट 1 थी। अब इनपुट 2 के टाइम मैं यहाँ एक वैल्यू 15 दे देता हूँ और दूसरी वैल्यू 5 दे देता हूँ।
इसमें होगा यूँ, जब हमारा पहले ये कोड चलेगा तो हमें इनपुट 1 शो हो जाएगा आउटपुट में, फिर 5 और 8 से ये वैल्यूज़ ए और बी में आ जाएंगी और ए और बी का सम हमें शो हो जाएगा, सम इज़ 13 शो हो जाएगा। फिर ए और बी खाली हो जाएंगे, उसके बाद हमारा इनपुट 2 स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हमारी ए और बी की जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 15 और 5। तो अब ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 5, तो टोटल जो रिजल्ट यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो सम इज़ 20 हमें शो हो जाएगा। इस कोड को हम रन करते हैं तो देखें इनपुट 1 के टाइम पे हमें 13 शो हुआ है और इनपुट 2 के टाइम पे हमें 20 शो हुआ है। तो वो बात जो बता रहा था मैं आपको कि हम कोड को रीयूज़ कर पा रहे हैं। अब ये वाला लिखा गया कोड हम जितनी बार भी रीयूज़ करना चाहें हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 4 दफ़ा रीयूज़ कर लेता हूँ और वैल्यूज़ मैं इसमें डिफरेंट डाल देता हूँ, तो हर दफ़ा मुझे जो है वो आउटपुट भी मिलेगी और मुझे कोड भी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना पड़ रहा है। अच्छा, जो फंक्शन हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके देते हैं तो उसकी बेस पे वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं उसी जगह पे जहाँ इसको कॉल करवाया गया होगा। ठीक है, जैसे हम फंक्शन से कोई रिजल्ट वापस लेना चाहते हैं और इसको कहीं और यूज़ करना चाहते हैं, रिजल्ट को हम डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते या इसको री यूज़ करना चाहते हैं किसी और जगह पे, तो उसके लिए हमें रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा और ये बॉडी के अंदर यूज़ होता है। जैसे यहीं पे हमने डिफाइन किया है गेट सम फंक्शन, ए और बी हमसे लेगा और ये रिटर्न करवा देगा ए प्लस बी, ए और बी का सम रिटर्न करवा देगा। अब लेट्स सपोज ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 15 है, तो यहाँ से 25 रिटर्न होगा और 25 इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और वो 25 कहाँ स्टोर हो जाएगा, रिज़ल्ट में, और फिर आगे जो है हम लोगों ने यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा दिया है एक और वेरिएबल के थ्रू। इस चीज़ को भी मैं आपको कोड करके समझाता हूँ। जैसे वही हमारा दोबारा कोड है, इसी में हम चेंजिंग कर लेते हैं कि जो ए और बी आएगा उसको प्रिंट कराने की बजाय हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं ए प्लस बी। ठीक है, अब जब हम इस कोड को रन करेंगे, लेट्स सपोज मैं सम का फंक्शन कॉल करवाता हूँ और मैंने यहाँ पे 15 और 20 भेजे हैं, तो इससे अगर आप देखें तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, यानी यहाँ से वैल्यू 15 और 20 ए और बी में गए, ये दोनों सम होकर यहीं पे वापस आ गए। अब जब ये यहाँ पे वापस आया मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा देता हूँ, जैसे मैं इसको एक्स में स्टोर करा दूँ और मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट एक्स, तो इससे क्या होगा, एक्स की वैल्यू हमें शो हो जाएगी जो कि है 35। या दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ प्रिंट एक्स करने के बजाय ये पूरा डेटा ही उठा के यहाँ पे क्या करवा देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। अब मैंने प्रिंट के अंदर ही वो फंक्शन कॉल कर लिया, तो इससे भी हमारा कोड के आउटपुट जो है हमें सही मिलेगी। और इस कोड को हम अगर 4 दफ़ा रीयूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और हमें 4 दफ़ा जो है वो 4 न्यू आउटपुट्स मिल जाएंगी। बट जो चीज़ हमने समझनी है कि यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न होके इस लोकेशन पे वापस आ रही है और इसको फिर हम आगे किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं या प्रिंट के थ्रू आउटपुट में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, जब हम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ नहीं देते थे तो हमें एरर मिल जाता था, तो इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर तब यूज़ होंगे जब कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी पैरामीटर फंक्शन कॉल कराते वक्त आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें वो वैल्यू यहीं पे आप इंसर्ट कर देंगे। जैसे आप पहले लिखते थे ब्रैकेट में ए, अब आप इसकी बजाय क्या लिख देंगे, ए इज़ इक्वल टू 10। अब अगर फंक्शन कॉल कराते वक्त आप ए की वैल्यू नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही होगी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टूडेंट रख दी है और यहाँ पे इसने प्रिंट ग्रीट किया है तो यहाँ वैल्यू नहीं भेजी, तो नेम की वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टूडेंट ही हो जाएगी, तो हेलो स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा। बट वो जब यहाँ उम्र भेजेगा तो देन नेम की वैल्यू उम्र होगी जो यहाँ पे कॉल करवाया जाएगा। इसको कोड करके समझते हैं, हमें ये आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे इसी फंक्शन में मैं क्या करूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ए की डाल दूँ। ये यहाँ पे देखें, अगर मैंने 2 दफ़ा इस फंक्शन को कॉल करवाया है और मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिला है 35 और 32। अब मैं अगर दूसरी दफ़ा जब कॉल करवा रहा हूँ और मैं वैल्यू ए की नहीं देता तो मुझे यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, वो कहेगा कि आपने जो है यहाँ पे वैल्यू ही नहीं इंसर्ट की। तो मैं ऊपर क्या करूँगा, कोड में जाके यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दूँगा। वो कैसे डालनी है, इज़ इक्वल टू, और लेट्स सपोज मैं ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 डाल देता हूँ, ये ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 0 डाल देता हूँ और बी की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं 0 डाल देता हूँ। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे आप वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हो जाएगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस कोड को देखो, अब मैंने कोई भी वैल्यू दूसरी दफ़ा नहीं भेजी, तो फर्स्ट टाइम 15 और 20 जाएगा तो ए की वैल्यू 15 होगी, बी की वैल्यू 20 होगी। सेकंड टाइम जब कुछ भी नहीं भेजेंगे तो फिर ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी जो है हमें 0 मिल जाएगी। तो आप देखें फर्स्ट टाइम हमें आउटपुट में जो है यहाँ पे 35 शो हुआ है और सेकंड टाइम यहाँ पे क्या शो हुआ है, 0। आप इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू का 10 कर दें ए की, तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे 35 शो होगा और सेकंड टाइम 10, क्योंकि सेकंड टाइम हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं भेजी बट उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही शो हो गई है। जो बुक में इसकी एग्जांपल दी हुई है उसमें वो ग्रीट फंक्शन का नाम रख रहा है और उसने नेम वेरिएबल रखा हुआ है जिसका नाम उसने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट रखा हुआ है।
और वो प्रिंट क्या करवा रहा है, वो कह रहा है वो हेलो और उसके साथ प्लस कर रहा है, एक स्ट्रिंग को जोड़ रहा है जो कि नेम वाली है। ठीक है, तो हेलो और आगे स्टूडेंट की जो भी नेम की जो भी वैल्यू होगी। अब अगर लेट्स सपोज वो ग्रीट फंक्शन कॉल करता है और आगे कुछ भी नहीं भेजता, तो इससे हमें यहाँ पे रन करने पे हेलो स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट ही शो हो रहा है। बट अगर हम ग्रीट का फंक्शन कॉल करवाते हैं और यहाँ पे हम क्योंकि नेम भेजना है, हम नेम यहाँ पे अली भेज देते हैं, तो अब नेम की वैल्यू स्टूडेंट नहीं होगी, अब नेम की वैल्यू क्या होगी, अली होगी। तो इस कोड को जब रन करते हैं तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टूडेंट ही था, बट जब हमने अली लिख के भेजा है तो वैल्यू क्या हो गई है, अली हो गई है। सो ये था हमारा कोड अबाउट फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले फंक्शन को कैसे बनाया जाता है ये पढ़ा, फिर उसमें कैसे उसको कॉल करवाया जाएगा, कैसे पैरामीटर्स ऐड किए जाते हैं, कैसे वैल्यू रिटर्न की जाती है और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब इसके रिलेटेड बुक में भी पढ़ लेते हैं। तो बुक में भी इसके रिलेटेड वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको स्लाइड्स में बता दी है। सबसे पहले इन्होंने फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स में फंक्शन को डिफाइन किया कि फंक्शन क्या होते हैं, फिर फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इनको कॉल करवाया जाता है, और यहाँ पे इन्होंने कुछ रफ सी एग्जांपल दिए हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें कि उन्होंने एक फंक्शन ग्रीट बनाया है जो कि नेम इनपुट करवाएगा और हेलो के साथ वो नेम शो करवा देगा। तो जब आप ग्रीट को कॉल कराएंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर अली भेज रहे हैं तो नेम की वैल्यू अली हो जाएगी, जिससे हमें हेलो अली स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि फंक्शन को विद पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू दोनों के साथ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड का फंक्शन हमने भी वही सेम टू सेम एज इट इज़ बनाया है, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी उन्होंने बताए हैं कि जैसे यहाँ पे उन्होंने नेम स्टूडेंट रखा हुआ है तो हेलो प्लस नेम और फिर प्लस उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया है। तो जब एक दफ़ा प्रिंट ग्रीट किया है तो नेम की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट हो गई है। जब दूसरी दफ़ा ग्रीट फंक्शन कॉल किया है बट विद पैरामीटर किया है तो अब नेम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू उमर हो गई है। तो हेलो उमर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो गया। सो आई होप आप लोगों को फंक्शंस के रिलेटेड तमाम जो नॉलेज चाहिए थी वो आप तक पहुँच चुकी होगी और फंक्शन की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फंक्शन के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल्स के साथ, तब तक के लिए हाफिज़।